हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए स्पेशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं बिना देरी के आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। मछलियों में सामान्य श्वसन होता है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गल फलों द्वारा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाइकोपिन के कारण। आपका अगला प्रश्न, पपीते में पीला रंग का कारण है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैरिका जेंथिन। आपका अगला प्रश्न, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पर्णहरित पौधों में। आपका अगला प्रश्न, खमीर एक उदाहरण है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कवक का। आपका अगला प्रश्न, यीस्ट और मशरूम हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फफूंद। आपका अगला प्रश्न, मशरूम क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कवक। दोस्तों, कवक या फफूंद दोनों एक ही बात है, ये अलग अलग नाम है लेकिन है एक ही चीज, कवक और फफूंद। आपका अगला प्रश्न, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कवक और पौधों के मध्य। आपका अगला प्रश्न, लाइकेन वास्तव में किनके सहजीवी सहचर्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शैवाल और कवक के बीच का। आपका अगला प्रश्न, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कवक और शैवाल से। आपका अगला प्रश्न, शैवाल के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, म्यूट्यूअलिज्म। आपका अगला प्रश्न, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सहजीवी। आपका अगला प्रश्न, कपास का प्रमुख घटक है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सेलुलोज। आपका अगला प्रश्न, नोरकापिन किससे प्राप्त होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पोस्ता या पॉपी से। आपका अगला प्रश्न, हेरोइन प्राप्त होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अफीम पोस्ता से। आपका अगला प्रश्न, मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फल से। आपका अगला प्रश्न, अफीम प्राप्त किया जाता है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिना पके फल के लेटेट कस से। आपका अगला प्रश्न,
और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अफीम के पौधे के दूध को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है। दोस्तों ये अफीम जो प्राप्त किया जाता है, अफीम के पौधे के जो दूध होता है ना, उसको सुखाकर बनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न, अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अध पके फल से। आपका अगला प्रश्न, अफीम का मुख्य अवयव है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मॉर्फिन। आपका अगला प्रश्न, अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पेपेवर सोमनीफेरम। आपका अगला प्रश्न, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवसादकारी दवा के अंतर्गत आता है। आपका अगला प्रश्न, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, माइक्रोकॉन्ड्रिया में। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, नाभिक के अलावा कोशिका के माइक्रोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, जो कि एक अनुवांशिक पदार्थ है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विषाणु समवॉयरॉयड एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। आपका अगला प्रश्न, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती हैं क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्यतम आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है, जो कि हरे पौधों में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। आपका अगला प्रश्न, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेलुलोज की कोशिका भित्ति। दोस्तों मैं आपको इसके बारे में कुछ समझाता हूँ कि जंतु कोशिका में जो सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है वह उपस्थित नहीं होती है, और पादप कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को। आपका अगला प्रश्न, कोशिका का स्रोत शक्ति स्रोत होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। आपका अगला प्रश्न, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों प्रोटीन एवं लिपिड से प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। आपका अगला प्रश्न, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अतः द्रव्यी जालिका और राइबोसोम। आपका अगला प्रश्न,
हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रेब्स चक्र। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।